नमस्कार दोस्तों। क्या आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे अपने साथी की सफलता पर, उसके मान सम्मान पर, उसके अवार्ड मिलने पर, टीचर्स द्वारा उसको अप्रिशिएट करने पर आपको मानसिक रूप से परेशानी होने लगती है? आपको ये फीलिंग आती है कि जाने क्या ये करता है जो इतना पॉपुलर होता जा रहा है, मेरी तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा, मैं तो बिल्कुल पीछे हूँ और ये बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्या करूँ कि इसको गिरा दूँ? ऐसा क्या करूँ कि टीचर्स से इसकी ना बने? अगर ऐसी फीलिंग आ रही है दोस्तों, तो पक्का आप जलन के शिकार होते जा रहे हैं। अगर आप एक सास हैं और अपनी बहू की खुशियों को देखने के बाद अपने बहू की केयर जो उसके पति के द्वारा हो रही है, उसके परिवार के दूसरे जो बच्चे हैं उसकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, उसके साथ खेलते हैं और वो आपकी बहू एकदम मस्त ज़िंदगी जी रही है, अगर उसकी ज़िंदगी को देखकर आपको मानसिक रूप से कुछ कष्ट होने लगा है, तो समझ जाइए कि जलन की बीमारी ने आपको पकड़ लिया है। अगर एक आप बहू हैं और आपकी सास की पॉपुलैरिटी फैमिली में, आपकी सास की केयर करते हैं आपके पति और फैमिली के दूसरे मेंबर्स, अगर सास के इतने मान मनोवल, इतनी ज़्यादा परिवार में सास की इज्जत की वजह से आपको मानसिक रूप से परेशानी होने लगी है, तो समझ जाइए दोस्तों, समझ जाइए मेरे प्यारे दोस्त कि आप जलन का शिकार होने लगे हैं। अगर आपका पड़ोसी बड़ी सी चमचमाती कार लाया है, अगर आपके पड़ोसी ने बहुत बड़ा अवार्ड जीता है, अगर आपका पड़ोसी कॉलोनी का प्रधान है और सभी उसकी इज्जत करते हैं, सभी उसको नमस्कार करते हैं, सभी उसकी बड़ाई करते हैं और इन सब वजहों से आपको मानसिक रूप से दिक्कत होने लगी है, तो समझ जाइए कि आप जलन की गंभीर बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस जलन की बीमारी से आपको क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, जलन की बीमारी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी बीमारी जो अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को लाती है और उनमें से सबसे पहली बीमारी है मानसिक बीमारी, यानी टेंशन, डिप्रेशन। और जब आप टेंशन और डिप्रेशन का शिकार होते हैं, जब मानसिक रूप से लगातार किसी के बारे में, बुराई के बारे में सोचते रहते हैं, उसके बुरा होने के बारे में सोचते रहते हैं, तो आपका आपके ऊपर से ध्यान हट जाता है और दोस्तों, अनजाने में आप ओवर ईटिंग करने लगते हैं, मोटापा बढ़ने लगता है और उस मोटापे के साथ साथ बीपी, शुगर, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां आपकी तरफ दौड़ कर आने लगती हैं। दोस्तों, इन बीमारियों से अगर बचना है तो मेरे पास कुछ इलाज है। आज ही आप इस बीमारी का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएं, बल्कि खुद कर सकते हैं। दोस्त, जलन की बीमारी का इलाज मैंने कहा ना, किसी डॉक्टर के पास नहीं बल्कि आपके पास ही है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो एक फॉर्मूला अपना लीजिए ज़िंदगी में कि ना टेंशन देने का और ना टेंशन लेने का, मस्त रहने का। दोस्तों, इस दुनिया में ना दूसरों की तरफ देखना बंद कर दीजिए और अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए। आप कितने आगे बढ़ रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करें कि जिससे आप जल रहे हैं आप उससे भी इंटेलिजेंट हो जाएं, ऐसा क्या करें कि जिससे आप जल रहे हैं उसका सपोर्ट करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बता दूं कि जलने से अगले को कोई नुकसान नहीं बल्कि आपको बहुत नुकसान है। दोस्तों, तो करना क्या है दोस्तों कि अप्रिशिएट करने की आदत बनानी है। यानी किसी के पास अगर कुछ है तो उससे जलने के बजाय, असल में मैं बताऊं दोस्तों, अगर आपका पड़ोसी कोई कार लाया है और आप उससे जल रहे हैं, तो असल में आप उससे नहीं जल रहे, आप कार से जल रहे हैं, आप उसकी कार से नफरत कर रहे हैं। थोड़ी देर सोचिए कि मान लीजिए उसकी कार को हटा दें, तो भी क्या आप उससे जलेंगे? नहीं जलेंगे,
यानी कि असली जलन, असली नफरत कार से है दोस्तों। तो समझ लीजिए कि अगर आप किसी की बड़ी चमचमाती हुई कार को देखकर जल रहे हैं तो जिंदगी भर आपके पास कार आएगी नहीं। क्यों? क्योंकि कार से नफरत कर रहे हैं, और जिससे हम नफरत करते हैं दोस्त, वो हमारे पास कभी नहीं आना चाहता या कभी नहीं आनी चाहती। अब मुझे एक चीज़ बताइए, मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, ठीक है, और आप उससे जल रहे हैं, तो असल में उस इंसान से नहीं जल रहे हैं। अगर उसके पैसे को हटा दिया जाए तो क्या आप उस इंसान से जलेंगे? नहीं जलेंगे। तो ये जलन पैसे से है, यानी ये नफरत, ये जलन पैसे से है। तो जीवन भर आप कभी अमीर नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि पैसा आपसे नाराज हो जाएगा। तो दोस्तों, जलन किस बीमारी का इलाज कीजिए, लोगों को अप्रिशिएट कीजिए। कोई अमीर व्यक्ति है तो उसकी अमीरी को अप्रिशिएट कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए कि जैसे वो अमीर बना है मैं भी बन सकता हूँ। आप उस अमीर आदमी के पास बैठिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, जानिए कि उसने ये अमीरी कैसे हासिल की। अगर किसी के पास कोई बड़ी कार आ गई है तो आप उसके पास बैठिए, उसकी कार को अप्रिशिएट कीजिए। अरे कम से कम मजाक मजाक में ही कीजिए कि भाई साहब कार आ गई है, ज़रा मुझे भी घुमा दो यार, चलो एक दिन हमें भी घुमा दो। तो दोस्तों, इस तरह से कार वाले व्यक्ति के पास बैठकर आप ये जान पाएंगे कि किस तरीके से उसने वो कार हासिल की। ठीक है, इसी तरीके से अगर किसी के पास पैसा है तो पैसा कैसे आया उसका राज जानिए। अगर किसी के पास मान सम्मान है तो उसके पास बैठिए, उसके मान सम्मान को अप्रिशिएट कीजिए और ये जानिए कि इतना मान सम्मान उसे क्यों मिलता है। और दोस्तों, जब इस तरीके से आप करने लगेंगे तो धीरे धीरे जलन की बीमारी से आप बाहर आ जाएंगे और एप्रिशिएशन की एक अच्छी आदत आप में डेवलप होगी। और जैसे दूसरों के पास सफलता, पैसा, कार, बंगला, गाड़ी सब कुछ आ रहा है, वैसे ही आपके पास ये सब चीज़ें आनी चालू हो जाएंगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में इसी तरह के जीवन से जुड़े रहस्यों के बारे में, जीवन से जुड़े तथ्यों के बारे में। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्त, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही आएगी और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो किसी एक इंसान की ज़िंदगी को जलन की बीमारियों से बचा सकता है। उसके अलावा दोस्तों, कमेंट्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे हौसला देते हैं, मेरा उत्साह बढ़ाते हैं इसी तरह की वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।